जय हिंद साथियों, स्वागत है हम आपका इस YouTube चैनल में। हम लोग सीजीएल 2023 के प्री में जितने भी सवाल हुए हैं प्रतिशत पर, उसके प्रश्नों को कर रहे हैं। इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसमें से 1 से 10 सवाल हमने किया है। उसके आगे बढ़ते हैं, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि आदित्य 1100 में 300 आम खरीदता है। इसमें से कुछ आम सड़ जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह शेष आम को 5 रुपया की दर से बेचता है और 150 रुपये का लाभ कमाता है। तो फेंके गए आमों पर प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रश्न में ये कह रहा है कि आदित्य ने 1100 रुपये में, यानी आदित्य ने 1100 रुपये में कितने आम खरीदे? 300 आम उसने खरीदा, 300 मैंगो उसने खरीदा। फिर क्या करा कि जब इसको बेचा तो उसमें से 150 का लाभ हुआ, यानी उसका लाभ हो गया 150। तो आदित्य ने टोटल आम कितने बेचा? एक, इसको जमा देंगे तो 2 और ये हो जाएगा 1250। 1250 का उसने टोटल आम बेचा, लेकिन किस दर से बेचा? तो 5 रुपये प्रति दर से बेचा, यानी एक आम को 5 रुपये की दर से बेचा। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, हमें आमों की संख्या पता चल जाएगी। 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, 2 बचेगा, 25 जाएगा, 5 पचे 25 और 0। तो आदित्य ने टोटल कितने आम बेचे होंगे? 250 आम। लेकिन उसने खरीदे कितने थे? 300 आम। तो सड़ कितने गए? क्योंकि इन दोनों का अंतर ही सड़े हुए आम निकलेगा। तो 50 आम सड़ गए और इन्हीं का हमें प्रतिशत निकालना है। सवाल में पूछ रहा है फेंके गए आमों का प्रतिशत। तो 50 आम फेंक दिए गए, कितने में से? 300 में से। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 एकम में 3, 2 बचेगा, 20 हुआ, 3 छक्का 18 और 2 बच जाएगा शेष 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। 16 सही 2/3%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 कर रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 7% वृद्धि कर दें। मान लेते हैं कि पेट्रोल की कीमत शुरू में 100 रुपया रही होगी और उपभोक्ता भी इसको 100 रुपये में बेच देता होगा, ठीक है। आई कह रहा है कि जब इसकी कीमत में 7% वृद्धि कर दी जाती है तो कीमत कितनी हो गई? 107। कि उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल का व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा? मतलब व्यय नहीं बदलना चाहिए, लेकिन खपत को कितने परसेंट कम करना चाहिए। तो यहाँ से कितने की कमी है? इन दोनों का अंतर 7 की कमी है। खपत नहीं परिवर्तित होनी चाहिए, तो कितना होना चाहिए? 107 बटा हो जाएगा। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100 कर देंगे। 7 का जब 100 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 700 और बटे में 107। डिवाइड करते हैं, देखिए 7 में भाग जाएगी नहीं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार भाग जाएगा। तो 107 से जब इसमें भाग करेंगे तो ये आएगा 642। 6 बार में जब भाग जाएगी तो 6 बार में आ जाएगा 642 और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 58 बटे में 107। ये भाग कर लीजिएगा, 6 सही 58 बटा 107 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई। कुल जनसंख्या बढ़कर हो गई 19,200। तो बताइए कि दिए गए वर्ष में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या था? तो पहले देख लेते हैं बढ़े कितने हैं। जनसंख्या थी टोटल 18,000, ये बढ़कर हो गई कितना? 19,200। कितने की बढ़ोतरी हुई? 12,000 जनसंख्या बढ़ी है, सॉरी 1200 जनसंख्या बढ़ी है। अगर हम मान लेते हैं कि शहर की जनसंख्या, जो शहर में जनसंख्या 1800 थी, इसमें से पुरुष कितने बढ़े, यानी मेल बढ़े हैं 5% की दर से और फीमेल बढ़ी है 7% की दर से, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो केवल मेल ही अगर 5% बढ़े होते हैं तो टोटल तो जनसंख्या थी 18,000, टोटल जनसंख्या थी 18,000। 18,000 का अगर हम 5% निकालते हैं, 5% बढ़े होंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 18 5 90, यानी 900 जनसंख्या टोटल बढ़ी होती। लेकिन वास्तव में देख रहे हैं ना, यहाँ पर तो 1200 जनसंख्या बढ़ रही है। कितने का अंतर आ रहा है? 300 का अंतर आ रहा है। किसके चलते? क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल हैं ये 2% ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये 2% ज़्यादा फीमेल बढ़े और इन्हीं 2% के चलते जनसंख्या में 300 की वृद्धि हो रही है। तो डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई जब 2 करेंगे तो आएगा 150 और 150 किसकी वैल्यू होगी? 2% की वैल्यू, जो कि फीमेल को होगा। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 2 जीरो बढ़ा देंगे। ये आ गया फीमेल की जनसंख्या। टोटल जनसंख्या 18,000, जिनमें से 1500 केवल फीमेल हैं। तो पुरुष कितने बच जाएंगे? 3,000 आपके पुरुष बच जाएंगे। इन दोनों का अनुपात पूछा है, 3 जीरो से 3 जीरो, 3 एकम में 3, 3 5 15, यानी 5:1 का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी।
राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे से प्रश्न हैं, बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि प्रत्येक 30 की 2 क्रमागत वृद्धि और प्रत्येक 30 की 2 क्रमागत कमी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो क्रमागत वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव क्या होता है, +30 और ये होता है +30 × 30 और बटे हमारा हो जाएगा 100। ये इस फार्मूले पर कार्य करता है। जब सक्सेसिव लगाते हैं तो ए कोई वस्तु है, फिर बी कोई वस्तु है, फिर प्लस जब ए कोई वस्तु बढ़ती है या ए कोई वस्तु घटती है तो इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, 30 हो जाएगा 60 प्लस 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 3 3 के 9 यानी हमारा आ जाएगा 69% बढ़ोतरी हो गई। दूसरा केस में क्या बोल रहा है कि 30% की 2 क्रमागत कमी भी होती है, तो कमी के लिए माइनस, ये भी माइनस और माइनस माइनस दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यहाँ a × b होता है, प्लस नहीं होता है, × b होता है, तो ये हो जाएगा 30 × 30 अपॉन 100। 1 2 0 से 2 0 कट गया, 3 3 के 9, ये 30 माइनस 60 और ये हो जाएगा प्लस हमारा 9। माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 51। समझिए लास्ट में क्या प्रश्न बोल रहा है, कितने परसेंट की कमी है। 69 बढ़ा, 51 ये, तो यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना है, 69 में जब 51 घटाएंगे तो 18 आएगा, 18 की कमी है। अब ये 18 की जो कमी है कितने के ऊपर है, 51 के ऊपर। प्रतिशत के लिए 100 करते हैं। अगर हम इसको मानते हैं कि ये 51 है, सपोज करो अगर ये 50 रहता तो 50 इसको काटते तो 2 बार में कटता, 2 बार में, तो ये 2 बार में कटता। अज्यूम करो कि अगर ये 50 होता 2 बार में कटता तो 18 दूना के 36 आता, 36। लेकिन ये 50 से ज़्यादा है तो 36 से थोड़ी सी कम हो जाएगी। 36 से थोड़ी सी कम वैल्यू कौन सी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां प्रश्न, एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर गई। किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य पहले, फिर बाद का मूल्य, और ये है आपका नया मूल्य। प्रारंभिक मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया रहा होगा। 8% की वृद्धि कर दी जाती है तो 8% की वृद्धि के बाद 100 + r हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि बाद में इस नए मूल्य में 8% की कमी कर देते हैं, तो फिर से प्रारंभिक मूल्य 100, अब इसमें 8% की कमी तो 100 - r। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, 100 × 100 10,000। ये हमारा 100 + r है, 100 - r है। इन दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, क्योंकि एक में प्लस है एक माइनस, ये होता है a² - b², तो ये हो जाएगा 10,000 - r²। अब ये यूनिट में आया है। अब ये कह रहा है कि अब नवीनतम मूल्य 1 रुपया हो, मतलब ये जो है किसके बराबर है, ये जो है 1 यूनिट का मान है। 1 यूनिट का मान कितना है, 10,000 - r²। हमसे पूछ रहा है तब आप बताइए प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, यानी 10,000 की वैल्यू कितना होगी। तो 10,000 में क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 10,000 बटे में 10,000 - r²। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, यानी पास होने के लिए इस परीक्षा में हमें पास होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए, 35%। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, तो 210 अंक तो पाता है, साथ ही 14 अंकों से फेल हो जाता है। अगर ये इसको 14 अंक मिल जाते तो ये भी पास कर जाता, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, यानी 224 अंक। 224 अंक अगर पाता तो पास हो जाता, और प्रतिशत में कितने चाहिए, तो 35। तो 224 अंक किसके बराबर है, 35% के। हमसे पूछ रहा अधिकतम अंक कितने होंगे, परीक्षा में टोटल अंक होता है 100 का। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कटेगा आपका 5 से 20 बार में, 5 से कट जाएगा 7 बार में, 7 से काटते हैं, 7 3 के 21, 7 दूना के 14, 12 दूना के 24, सॉरी ये 7 3 का आपका 21 होगा, ये 3 होगा ना, 7 3 के 21, तो ये आ जाएगा 32 × 20, 32 दूना 64, 640 अंक, यानी अधिकतम अंक कितने दिए, 640। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न, एक व्यक्ति का मासिक आय 12,000, उसका मासिक व्यय 8,000। अगले वर्ष उसके आय में 10% वृद्धि, व्यय में 8% वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि की जाएगी। देखिए होता क्या है, इनकम बराबर होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आय है अगर 12,000, आय है 12,000, कितना खर्चा कर रहा है ये 8,000 खर्चा किया, तो बचाया कितना होगा, 4,000। ठीक है,
अगर आय 12,000 है, खर्चा किया इसने, व्यय 8,000 है, तो बचाया 4,000 होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि अगले वर्ष उसकी आय में 10% की वृद्धि करते हैं, यानी आय में हम 10% की वृद्धि करते हैं तो इसकी आय कितना हो जाएगी, 12,000 का 10% होता है 1200, तो 12% वृद्धि हो जाएगी, 1200 वृद्धि हो जाएगी। अब इसकी आय, नई वाली आय कितनी हो जाएगी, 12,000 में जब 1200 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 13,200। 12,000 और एक 13,000, 13,200। आगे बोल रहा है कि 8% वृद्धि होती है किस में, तो यहाँ 8% की वृद्धि होती है इसके आय में, तो 8 8 64, यानी 640 रुपया बढ़ रहा है। 640 रुपये किस में बढ़ रहा है, व्यय में। ये कितना हो जाएगा, तो 8,000 पहले था, 640 बढ़ा, तो 8,640 रुपये इसकी अब की व्यय हो जाएगा। तो बचत कितना किया, 13,200 में से जब 8,640 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, देखिए ये 200 है, तो ये हो जाएगा हमारा 60, ये 100 में 60 हो जाएगा। इधर बचा एक, यानी 11 में से 6 जाएगा तो 5, और ये आपका बचा 12 यानी 4, तो 4,560। पहले इसका जो बचत थी 4,000 था, अब बचत है 4,560। कितना ज़्यादा बचा लिया है, 560 रुपये ज़्यादा बचा लिया, कितने के ऊपर, 4,000 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, डिवाइड कर लेंगे, 4 1 में 4, 4 चौका 16, 14% का उसका वृद्धि हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जॉन एक परीक्षा में 20% अंक पाता है और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ जॉन को पास करना है तो इसको क्या क्या चाहिए, एक तो 20% अंक चाहिए, साथ ही साथ इसको ये जो 10 अंक फेल हुआ है ना ये भी चाहिए, तब ये पास हो पाएगा, क्योंकि इतना तो मिल ही गया है, 10 अंक से फेल हो गया, अगर ये 10 अंक इसको मिल जाते तो ये पास होता। फिर कह रहा है उसी परीक्षा में जैक 35% अंक प्राप्त करता है। ये तो जॉन था, ये जॉन है, और दूसरा है जैक। दूसरा जो जैक है वो क्या कहता है, उसी परीक्षा में कितना अंक पाता है, ये पाता है 35%, ये 35% अंक पाता है। 35% अंक पाने के साथ साथ 20% अंक ये अधिक पाता है, मतलब पास होने से 20% अंक ये अधिक पाता है। ये जान 20 अंक ये अधिक पाता है, तो मैं अगर इसमें से 20 अंक घटा दूंगा तो ये भी पास हो जाएगा। अब अगर हम देखें 20 और 35 का डिफरेंट कितना है, तो 20 और 35 का डिफरेंट 15, ये अंक कितने हो जाएंगे, इसके 10 इसको मिलता है, 20 इसको, ये देखिए समझिए ये लाइन है, इधर से 10 अंक ये चाहिए इसके, और ये 20 अंक किसको चाहिए, तो 10 और 20 ये टोटल अंक कितने हो जाएंगे 30, तो 15% की वैल्यू 30, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी 2। हमसे क्या पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो अंक कितने हो जाएंगे, टोटल अंक 1% की वैल्यू 2 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। इतने तो अंक चाहिए, ये इतने तो अंक हैं टोटल पेपर के, लेकिन पास होने के लिए कितने चाहिए, तो पास होने के लिए किसी का या तो जान का तो जैक का उठा लेते हैं। जान का कितना है 20%, 1% की वैल्यू 2, तो 20% की वैल्यू हो जाएगी 40, और इसमें प्लस 10 जमा देंगे तो 50 अंक। 50 अंक चाहिए पास होने के लिए। अब ये 50 जो है ये 200 का कितना परसेंट है, 200 बटे गुणा में 100, 0 से 0 कट गया, 2 से कट जाएगा 25, तो 25% अंक चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जनवरी 2022 में कृति EMI का भुगतान किया, उसके मासिक वेतन का 22% था। तो मान लेते हैं कि कृति का जो मासिक वेतन था वो 100 रुपया था, इसने 22% का भुगतान किया, तो बचा कितना होगा 78 रुपया, यही बचा होगा उसके पास। आगे क्या, उसने शेष वेतन का किराने का सामान और कपड़े की खरीदारी पर 7.5 का अनुपात पर खर्च किया। तो इसने जो किराने का सामान लिया था, सामान और कपड़े पर इसने कितना खर्च किया, 7:5 के अनुपात में खर्च किया। आगे बोल रहा है उसने कपड़े की खरीद पर यदि 18,200 खर्चा किया। अच्छा, इस 5 यूनिट का जो वैल्यू दिया है ना, ये 18,200 दिया है, तो कितने गुणा है, 5 से भाग करेंगे इसमें, तो 5 3 15, 3 बचा 32 हुआ, 5 6 का 30, ठीक है, 2 बचा 5 6 का 20, यानी 3,640 गुना है, तो साथ में भी गुणा कर लीजिए। 3,640 से कितना आ जाएगा, 700, 7 चौका 28, 2 हुआ, 7 छका 42 और 2 44, 4 हुआ, 7 त्रिक 21 और 4 25,
इतना इसका खर्चा हुआ। तो ये और ये इन दोनों का मिलाकर जो योग है वो किसके बराबर है? 78 के बराबर है, 78 के बराबर है। दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0, 8 और 4 और 2 6 हो गया, 5 8 5 13 को 3, 2 3 और 1 4, ठीक है ना, 43,680। तो 43,680 बटे में 78, क्योंकि 78 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई, तो फरवरी में उसका वेतन ज्ञात कीजिए। तो 16% की वृद्धि करना है तो 16% निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर, यहाँ इसमें एक जीरो और है ना, एक जीरो और हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक जीरो था। डिवाइड कर लेते हैं, किससे कटेगा? 2 से पहले डिवाइड करते हैं, 2 से कटेगा 58 बार में, 2 से कटेगा 2 3 6 2 9 18 39। अब इसको डिवाइड करते हैं 3 से, 3 एकम में 3, 3 3 9, 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 एकम में 3, 1 13 हुआ, 3 चौका 12, 1 हुआ 16, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है 0। 13 से डिवाइड कर लेते हैं, 13 कम में 13, 13 कम में 13, 1 बचा, फिर 13 कम में 13 2 बचा, 13 दूना के 26, इतना। तो 58 1120 गुणा 58, देखिए ये 0 हो जाएगा, इकाई का गुणा करते हैं 8 दूना के 16, यानी अंत में 60 आ रहा है। किस ऑप्शन में अंत में 60? ऑप्शन नंबर डी, अंत में 60, आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, एक व्यक्ति की आय 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खर्च करने में, इसके अतिरिक्त वह शेष आय का 18%, अगर 25% मान लेते हैं कि उसकी आय कितना रही होगी? उसकी आय मान लेते हैं पी रही होगी, वो 25% खर्चा किया तो बचाया कितना होगा? 75%, 75 बटा 100, या फिर इसको लिख सकते हैं, चलो रहने देते हैं, इनटू। दूसरा, वह शेष आय का 18% घर के किराए में, तो 18% अगर खर्च कर दिया तो बचाया होगा आपका 82%, 82 बटा 100, फिर इनटू, फिर शेष आय का 16% यात्रा पर खर्च करता है, तो 16% खर्च किया तो 84% बचाया होगा, इंटू 100, और अंत में उसके पास शेष भी बच जाता है कितना? 861 रुपये, ठीक है। तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से इसको निपटाते हैं, 4 दूना पे 8 और 4 एकम में 4, 21 से कट जाएगा, 21 चौका 84 और 2 21, 21 कम 21, 41 और 41 दूना होता है 82, 3 दूना के 6, 100 जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 6p, ये 3 दूना के 6 और ये 100 और ये 100, 100 इंटू 100 इधर हो जाएगा 2340, तो p बराबर कितना आ जाएगा? 10,000 बटे में 6, डिवाइड कर लेते हैं, 6 1 जा 6, 4 बचा, 40 हुआ 36, फिर यहाँ 4 बचेगा, 36 होगा, फिर 6 जाएगा 36, फिर 40 जाएगा, फिर 6 जाएगा 36, 4 बटा 6, 4 6 से बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बटा 3, यानी कि 1666 सही 2 बटा 3, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और ऐसे ही जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ामों की हम लोग चर्चा करेंगे, एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, तो ऐसे ही आप बने रहिएगा चैनल के साथ और आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी।